बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। MTH 633 इसकी सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ था और 2 3 4 दिन से मैं बिल्कुल गायब था। असल में मैं थोड़ा मसरूफ़ था, इसलिए मैं प्रॉपर जो है ना टाइम नहीं दे सका। अब मैं फ्री हुआ हूँ तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ डेली के कोई 7 8 9 मॉड्यूल जो है ना वो कवर हुआ करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उसके अलावा अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप कांटेक्ट करके मतलब मेरा ग्रुप ज्वाइन करें और ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर हमारा इतना मुश्किल भी नहीं है और समझने वाला है, बड़ा मज़े का लेक्चर है। मॉड्यूल नंबर 16 से स्टार्ट करना है हमने, क्योंकि मॉड्यूल नंबर 15 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ग्रुप्स ऑफ मैट्रिसेस। पीछे हमने सेट्स के ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ आज हम मैट्रिसेस के ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिसेस के ग्रुप में हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जो m×n ऑर्डर का होता है और रियल नंबर होते हैं, और उस पे हमने एडिशन की जो है ना प्रॉपर्टी वो लगाकर चेक करना है कि आया ये ग्रुप हमारे पास है कि नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ग्रुप होने के लिए आपके पास कोई भी सेट आता है तो उसके ग्रुप होने के लिए आप उसमें 4 प्रॉपर्टीज़ जो ना वो फाइंड आउट करते हो। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हो, फिर आप उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हो, फिर आप उसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हो, और उसके बाद फिर आप उसकी इन्वर्स प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हो। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट हो जाती हैं तो आप कहते हो कि जी ये जो सेट हमें गिवन दिया गया है ये एक ग्रुप है। ठीक है, इसी तरह ही मैट्रिसेस में भी है कि आपने पहले उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमने m×n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, एडिशन के हिसाब से हम उसको ग्रुप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब हमने दो एलिमेंट्स मतलब या दो मैट्रिसेस ले लिए जिनका ऑर्डर A I G J और B I J है, जो कि बिलोंग किससे कर रहे हैं? M से। और M को क्या ऑर्डर है? MN उसका ऑर्डर है और रियल नंबर वाला है। ठीक है, अगर हम A I J प्लस B I J करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली हम उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब A I J प्लस B I J बिलोंग्स किससे करेंगे? MN से ही बिलोंग करेंगे। इसी तरह ही ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। इसी तरह ही हम इसके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं तो हम एक तीसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं CI J। तो हम इसके ऊपर बारी बारी जो उसका सोल्यूशन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का वो होल्ड करेंगे। पहले A I J प्लस B I J और बाद में CI J करेंगे, फिर A I J प्लस B I J को सॉल्व करना है और CI J को बाद में सॉल्व करना है। इसी तरह हम A को बाहर ले लेते हैं और B I J कर लेते हैं। देखें ना, यहाँ पर हमने बड़ी ब्रैकेट A I J प्लस B I J और ब्रैकेट क्लोज प्लस CI J लिखा। ठीक है, इसको अब हमने सारी को एक बड़ी ब्रैकेट में ले आए हैं इस स्टेप में, और स्मॉल ब्रैकेट से हम इसको सेपरेट कर लिया। इसी तरह ही हम A I J को बाहर ले लेते हैं और B I J CI J को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनको अलग अलग करके मतलब बड़ी ब्रैकेट्स में हम लिख लेते हैं। जैसा कि हमने A I J और B I J को लिखा, इसी तरह हम B I J और CI J को लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। उसके बाद हमने इसकी एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो फाइंड आउट की। आपके पास कोई एक मैट्रिक्स आप ले लो, A I J ले लो या B I J ले लो। अगर आप उसमें 0 मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो आपके पास वही मैट्रिक्स आता है जो कि ओरिजिनल 1 होता है। ठीक है, तो A I J प्लस 0 कर लो या 0 प्लस A I J कर लो, इक्वल टू A I J ही आता है। इसी तरह फॉर एवरी A I J बिलोंग्स टू m×n देयर एग्जिस्ट माइनस A I J belongs to m×n such that A I J plus A I J is equal to A I J plus minus A I J is equal to 0। ठीक है, और माइनस A I J प्लस A I J इक्वल टू 0 ही होता है। ये इसका इन्वर्स है। ठीक हो गया।
एडिशन में इन्वर्स जो होता है वो आपके पास ज़ीरो वैल्यू देगा। क्यों ज़ीरो वैल्यू देगा उसको ज़रा समझ ले, मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो आपके पास 2 प्लस का है, ठीक है ना, तो इसका इन्वर्स क्या है -2। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक हो गया, ओके जी। आगे चलते हैं ज़रा। आगे हमारे पास मॉड्यूल नंबर 17 स्टार्ट हो जाता है। ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हमने AIJ और BIJ दो एलिमेंट्स मैट्रिक्स लिए थे जिनके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर रही थी। इसी तरह ही BIJ प्लस AIJ इक्वल टू BIJ प्लस AIJ होता है। देयरफॉर मैट्रिक्स M क्रॉस N रियल नंबर प्लस इज अ अबिलियन ग्रुप। अबिलियन के बारे में आप इससे नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ोगे, लेकिन जस्ट इतना ज़हन में रखना है कि ये अबिलियन है, ठीक है। सिमिलरली M क्रॉस N इंटीजर्स का कोई मैट्रिक्स ले लो, एडिशन के हिसाब से वो भी अबिलियन होगा, रैशनल नंबर का ले लो वो भी अबिलियन ही होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर का वो भी अबिलियन ही होगा। इफ M क्रॉस N M N क्रॉस N आर रियल नंबर वाला अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या ग्रुप होता है, इसको हमने अब फाइंड आउट करना है। तो हमने दो मैट्रिसेस ले लिए A और B, ठीक हो गया, जो कि M N ऑर्डर N से बिलोंग करते थे, और A B जब आप करोगे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी M N से ही बिलोंग करेगा। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसके ऊपर होल्ड कर रही है। इसी तरह ही फॉर A बिलोंग्स टू मैट्रिक्स N ऑर्डर N या ऑर्डर N रियल नंबर एंड IN, तो आपके पास I जो है ये मैट्रिक्स कौन सा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास A ही मैट्रिक्स आएगा। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल दोज मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि रियल नंबर में मैट्रिक्स जो होते हैं वो आपके पास वो नहीं देते वैल्यू, ग्रुप नहीं भी हो सकते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं कुछ नहीं भी होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। कैसे नहीं होते, देखो जब आप डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हो तो हो सकता है वो डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए। तो जब 0 आ जाएगा तो आपके पास तो इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो जब इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी तो आप कह सकते हो ना कि ये आपके पास जो है वो ग्रुप नहीं है, ठीक है। आगे आ जाता है फील्ड। फील्ड जो है वो ग्रुप से ऊपर वाली चीज़ होती है। ग्रुप के अगला स्टेप जो होता है वो फील्ड होती है। एफ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एफ एडिशन अंडर एडिशन इज अबिलियन ग्रुप, और एफ -0 मतलब 0 निकाल के, ठीक है, तो वो आपके पास अबिलियन होगा। फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू F और AB प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC और AB प्लस AC। अच्छा, अब ज़रा इस चीज़ को फील्ड को समझ लें। मैं आपको फील्ड के बारे में थ्योरेटिकली समझा देता हूँ कि क्या करना है आपने फील्ड में। ग्रुप के लिए आप क्या चेक करते थे, क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद आप उसमें क्या चेक करते थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर उसकी आइडेंटिटी फाइंड आउट करते थे कि वो भी निकलती है कि नहीं निकलती। फिर उसके बाद आप उसका इन्वर्स लेते थे और आप कह देते थे कि जी ये ग्रुप है, ठीक हो गया। अब ग्रुप के बाद आता है स्टेप फील्ड का, ठीक है ना। फील्ड में आपने क्या करना होता है, आपने जो है उसके ऊपर प्रॉपर्टी लगानी होती है जिसमें आपने लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर कोई चीज़ मल्टीप्लाई करके आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई करनी होती है, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड वाली भी, ठीक है। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो फिर आप कहते हो कि जी ये आपके पास फील्ड है, ठीक हो गया जी। आगे है मॉड्यूल नंबर 18 सॉरी, अबिलियन ग्रुप है हमारे पास। अबिलियन ग्रुप के बारे में मैं आपको इतना बता दूं, जस्ट ये एग्जांपल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है।
अबिलियन ग्रुप की यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन है, द ग्रुप जी अंडर स्टार इज कॉल्ड अबिलियन आर कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। कोई भी ग्रुप अबिलियन तब होगा जब उसके ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। मतलब आपके पास एक ऑपरेशन स्टार का दे देते हैं, तो जब आप ए स्टार बी करो और इक्वल आए बी स्टार ए के, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो आप उसको कह सकते हो कि जी ये ग्रुप जो है ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप है। बस इतना सा है, इस मॉड्यूल में कोई इतना ख़ास नहीं था। मॉड्यूल नंबर 19 है, इसमें एक थ्योरम है। थ्योरम में इफ़ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए देन फॉर ऑल एनी वन एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स ए स्टार बी होल पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन स्टार बी पावर एन। हमने इसको प्रूव करना है। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा ना आपने समझना है ध्यान से, मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है, मुश्किल नहीं है। प्रूव है हमारे पास, अगर लेट कर लेते हैं हम, अगर n इज इक्वल टू 0 हो और n इज इक्वल टू 1 हो। देखो अगर आप इसकी पावर जो है वो 0 कर देते हो, इसकी पावर 0 कर देते हो, तो ऑब्वियसली ये इसकी पावर भी 0 हो जाएगी, n की जगह पर 0, यहाँ पर भी और यहाँ b पर भी 0 आ जाएगा, तो ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि यहाँ से रेस, ठीक है। अब ज़रा अगर हम इसकी पावर 1 कर देते हैं तो एन ए की पावर भी 1 हो जाएगी और बी की पावर भी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपस में होल्ड करते हैं। ठीक हो गया। अब ज़रा इसको थोड़ा सा मज़ीद समझ लो कि अगर आपके पास कोई 1 से ज़्यादा पॉजिटिव डिजिट होता है, मतलब 1 से n ग्रेटर देन 1 हो जाता है, मतलब n से ज़्यादा की कोई वैल्यू आ जाती है, तो फिर आपके पास क्या आएगा, कैसे होगा। देखो बाय कम्यूटेटिविटी बी पावर m स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार बी की पावर m, आपके पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। ठीक है। देन बाय इंडक्शन ऑन n, अच्छा अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है जो हमें उसने इक्वेशन बताई हुई थी कि ए स्टार बी की पावर n, हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं, इस साइड को ले लेते हैं, और इस साइड को जब आप लेंगे तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, लाइक ये देखें ए स्टार बी होल पावर n माइनस 1 स्टार ए स्टार बी। तो ये देखें ना, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होती है ना, तो n माइनस 1, ठीक है, और इसकी पावर क्या है 1 है, तो ये प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपस में और आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा, n ही बच जाएगा ना। मतलब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर इस फॉर्म में। ठीक है, अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। लिखने के बाद हमने क्या किया कि हमने a की पावर n माइनस 1 और b की पावर n माइनस 1 अलहदा कर दिया, और a b एज इट इज ये हमारे साथ चल रहे हैं। ठीक हो गया। ओके जी। इसके बाद हमने a की पावर n और b की पावर a की पावर n माइनस 1, b की पावर n माइनस 1 और स्टार a स्टार b इस तरह लिख लिया। ठीक है, a की पावर n माइनस 1 और इसको बाहर निकाल लिया, और b की पावर n माइनस 1 और a को हमने इकट्ठा कर दिया है। तो b की पावर n माइनस 1 हमारे पास किसके इक्वल आ सकता है, a इंटू बी की पावर n माइनस 1 के इक्वल आ सकता है। और फिर हमने a और a को इकट्ठा कर दिया और b की पावर n माइनस 1 को अलहदा कर दिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब हमने पहले a को चलाकर एक स्टेप पे लाए, फिर a को चला के दूसरे स्टेप पे लेकर गए हैं। ठीक हो गया। तो a की पावर n माइनस 1 आपके पास किसके इक्वल आएगा, a की पावर n के, और b की पावर n माइनस 1 इन स्टार b जो है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, b की पावर n के। तो हमने क्या प्रूव करना था, a की पावर n स्टार b की पावर n, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक हो गया। अब हम
ये फाइंड आउट करते हैं कि जब हमारे पास लेस देन 0 वैल्यू हो तो क्या होगा। तो भी हमारे पास ए की पावर ए स्टार बी होल की पावर एन जो है वो इक्वल टू ए की पावर एन स्टार बी की पावर एन ही होगा। ये आप खुद चेक कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल सा है। मॉड्यूल 20 है हमारे पास मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स का। Let n be a fixed positive integer and a be any two integers. We say that a is congruent to b modulo n. If n divides a minus b, we denote this a modulo, ये modulo का साइन है 3, मतलब इक्वल के ऊपर एक और आपने लाइन लगा देनी तो ये आपके पास मोडुलो का साइन आ जाता है, b मोडुलो n। अच्छा जी, इसका आगे इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b। अगर आप उनका a माइनस बी करो और वो n डिवाइड्स n हो जाए तो आप उसको कह देते हो कि जी ये मोडुलो है। ठीक हो गया, बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन है। थ्योरम में आपके पास वो कुछ नॉलेज आपको डिलीवर कर रहा है। कहता है शो डैट द कॉन्ग्रेंस रिलेशन मोडुलो एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जी। प्रूव क्या करना है हमने, प्रूव हमारे पास है जी राइट एन डिवाइड्स एम, मतलब इसको हमने पढ़ना है एन डिवाइड्स एम विच मीन दैट देयर इज सम इंटीजर्स के सच डैट। अच्छा, अब ये जो एन डिवाइड्स एम है इसको हम एम की वैल्यू निकालने के लिए एन को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो जब हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर तो होगा ना जिसके साथ वो जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो वो इंटीजर हम के कह देते हैं। तो ए मोडुलो बी मॉड या मोडुलो एन इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स ए माइनस बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एन डिवाइड्स ए माइनस ए सो ए मोडुलो ए इन देयर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। देखें, अगर आपके पास ए माइनस बी डिवाइड्स हो रहा है एन से तो ए माइनस ए भी तो आपके पास एन से डिवाइड होगा ना, तो वो आपस में मोडुलो होंगे। ठीक है, इसी तरह ही वो थर्ड में वो यही बता रहा है कि जी इफ़ ए मोडुलो बी देन एंड बी मोडुलो सी देन एन मोडुलो एन डिवाइड्स ए माइनस बी एंड एन डिवाइड्स बी माइनस सी सो डैट इन दोनों को आप इकट्ठा करके ए माइनस सी भी कह सकते हैं। आगे एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल में आप थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और ये कह क्या रहा है। देखें, आपके पास तीन क्लासेस हैं, चार क्लासेस हैं, एक 0 है, 1 है, 2 है और 3 की क्लासेस है। ठीक है, और वो कह रहा है कि जी आपने इसका फाइंड आउट करना है कि देखें आप अगर 3 को 0 के साथ सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा ना। तो उसको अगर आप डिवाइड्स कर देते हो 3 से तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पर वो यही कह रहा है। और Z3 इज इक्वल टू 0 1 एंड 2, मतलब आपके पास जो रिमाइंडर बच सकते हैं इन चारों क्लासेस में से वो 0 1 या 2 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और एक और चीज़, ये Z3 उसने कहा हुआ है, Z3 से मुराद ये है कि आपके पास जो मोडुलो है वो आपके पास 3 है। ठीक है, मोडुलो आपके पास 3 है और जो आपके पास सेट बनेगा वो 3 से एक कम होगा, मतलब 0 1 2 है ना, 3 वाला नहीं शामिल किया हुआ यहाँ पर। ठीक है ना, ये एक कम बनेगा। इसी तरह ही उसने नीचे एग्जांपल दी हुई है 0 1 2, मतलब आपके पास n तक है, इंटीजर्स n तक है, तो n माइनस 1 जो है ना वो उसका सेट बनेगा मोडुलो का। ओके जी, आगे है लेक्चर नंबर 21 में हमने वही बात करनी है जो हमने पीछे वाले लेक्चर में की थी। कोई और इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बात यही है कि जी आपने 0 इज इक्वल टू 0 और 1
और उसके बाद आपके पास है जनाब 2 और 3 वाला सेट है आपके पास गिवन में, और उसमें आपने अच्छा इसमें हमारे पास ना एक और चीज़ आ रही है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, उस ग्रुप जी का। ठीक है, वी डिनोट इट एज जी मॉड। वी कॉल जी फाइनाइट इफ इट हैज फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स, अदरवाइज वी कॉल जी इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ ग्रुप वो चीज़ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, और अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट हैं तो आप कहोगे जी ये फाइनाइट ग्रुप है, और अगर वो इनफाइनाइट है तो आप कह दोगे इनफाइनाइट है। आगे एक डेफिनेशन और है, लेट जी बी अ ग्रुप and a belongs to G if there is a positive integer n such that a की power n is equal to e, then we call the smallest such positive integer of order the order of a। मतलब आपके पास कोई n एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है होता है, और अगर आप उसकी पावर a की पावर n ले लो और आपके पास e आ जाए तो आप कहोगे कि जी ये स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ ग्रुप a है। इफ़ नो सच n एग्जिस्ट we say that A has infinite order. The order of A is denoted by A dash। ठीक है, उसके बाद आपके पास इन द कॉन्ग्रेंस रिलेशन मोडुलो 4 वी हैव द मोडुलो कितना उसने बता दिया हमें 4। वी हैव द फॉलोइंग इक्विवेलेंस क्लासेस। पहली क्लास 0 वाली, फिर 1 वाली, फिर 2 वाली और फिर 3 वाली क्लास है। एनी इक्विवेलेंस क्लासेस मस्ट बी 1 of 0 4 1 2 or 3, so Z4 is equal to 0 1 2 3। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे समझ लेनी है आपने। आपके पास जो क्लासेस दी हुई हैं, किसी एक क्लास को उठा लो और उसके 2 एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट करो तो n के ऊपर डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब n जो है वो आपके पास मोडुलो होता है, और मोडुलो कितना उसने दिया है 4 दिया हुआ है, तो n के ऊपर डिवाइड होता है। और आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बच सकता है, 0 बचेगा, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है या 3 बच सकता है। ठीक हो गया, और आपने इसको इस तरह Z4 में इस तरह डिनोट कर दिया। ठीक है, लेट addition modulo 4 be addition modulo 4 then 2 plus 3 is equal to 1। मतलब 2 plus 3 करो और उसको डिवाइड 4 पे करो तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसके लिए हमने एक डायग्राम की हेल्प लेनी है जो कि हमारे पास है, जिसको हम कैले टेबल कहते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं। कैले टेबल हमारे पास जो है वो बना हुआ है, ये मैंने बनाया हुआ है, ये देखें। ये है जनाब हमारे पास +4 प्लस का ऑपरेशन है और मॉड्यूलो हमारे पास 4 है, और सेट हमारे पास कौन से क्लासेस कौन से 0 1 2 और 3। 0 1 2 और 3 ऐसे भी लिख लेना है और इस तरह भी लिख लेना है। लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, ऑपरेशन आपके पास कौन सा है? एडिशन का है। तो 0 को 0 में ऐड करोगे तो क्या आएगा? 0। 0 को 1 में ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। 0 को 2 में ऐड करोगे तो 2। 0 को 3 में ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर अब आपने इस 1 को लेना है, 0 में ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर इस 1 को लेना है, 1 में ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। फिर इस 1 को लेना है, 2 में ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन जब आप इस 1 को 4 में ऐड करोगे, और सॉरी 3 में ऐड करोगे तो 4 आएगा। 4 नहीं है, आपने लिखना है 4 के लिए आपने क्या करना है? आपने 4 डिवाइड्स बाय 4 करना है, क्योंकि मॉड्यूलो आपके पास कितना है? मॉड्यूलो आपके पास 4 है। ठीक है, 4 डिवाइड्स बाय 4 करना है, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0। तो वो 0 आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इसी तरह 2 पे आ जाओ। 2 ये 1 में ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। फिर 2 में ऐड करोगे तो 4 आएगा और रिमाइंडर 0 बच जाएगा। लेकिन जब आप 2 को 3 में ऐड करोगे तो 5 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। वो रिमाइंडर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। इसी तरह ही अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये आखिरी स्टेप पे। जब आप 3 को 0 से मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 1 से करोगे तो आपके पास 4 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 3 को 2 से करोगे तो आपके पास रिमाइंडर
1 आ जाएगा, और 3 को 3 से ऐड करके 4 पे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। ये कैले टेबल है हमारे पास, ठीक है जी। इसके बाद है जी मॉड्यूल नंबर 28। मॉड्यूल नंबर 28 में भी हमने एक कैले टेबल ही बनाना है। उसने हमें U4 दे दिया, मतलब मॉड्यूलो 4 दे दिया है, और एलिमेंट्स हमें उसने जो क्लास के दिए हैं वो 1, -1, अयोटा और माइनस अयोटा दिया हुआ है। तो हमने इसका टेबल बनाना है। ऑपरेशन कौन सा है हमारे पास, स्टार का, ठीक हो गया। ज़रा मैं आपको प्रोमिनेंट कर दूँ, ये स्टार का ऑपरेशन है, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। जब 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो अयोटा, और माइनस अयोटा से करोगे तो माइनस अयोटा आएगा। ये तो था एक सिंपल सा काम। इसी तरह ये आपने जब दूसरे -1 को लेना है तो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब आती है असल बात अयोटा वाली। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अयोटा, अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा। जब अयोटा को आप अयोटा से ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अयोटा स्क्वायर। और आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पर ये -1 आया है। इसी तरह ही जब आप अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस अयोटा स्क्वायर आएगा, ठीक हो गया ना, माइनस अयोटा स्क्वायर। और माइनस अयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। और जब -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 हो जाएगा। इसको ऐसे तरह, इसी तरह ही ये नीचे वाली लाइन भी इसकी सॉल्व हुई है। ये इसकी क्ले टेबल हमने, या कैले टेबल कह लो, हमने बनाया हुआ है। अब यहाँ पर भी वो यही चीज़ बता रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, इसको समझ लीजिएगा। फाइनाइट ग्रुप हमारे पास है, ये उसने ग्रुप दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन के, देन u मोडुलो 4 इज अ ग्रुप एंड मल्टीप्लिकेशन इज एज फॉलो। अगर आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उसके आइडेंटिटी एलिमेंट 1 का कैसे मिलेगा। जब आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 जो है वो मिल जाता है। मतलब -1 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 का स्क्वायर आएगा, जो कि 1 के इक्वल होता है। तो कितने एलिमेंट्स लिए हमने, 1 के, सॉरी -1 के 2 एलिमेंट्स लिए। इसी तरह ही जब आप अयोटा 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 और अयोटा को मल्टीप्लाई करते हो तो अयोटा की पावर क्या आ जाती है, 4 आ जाती है। और अयोटा की पावर 4 से मुराद ये है कि 1, तो अयोटा का क्या ऑर्डर होगा हमारे पास, 4 होगा। इसी तरह ही माइनस अयोटा को जब आप लेते हो तो माइनस अयोटा का ऑर्डर क्या आपके पास आएगा, वो भी 4 आएगा। लेकिन जब आप 1 सिंपल को लेते हो, -1 नहीं, सिंपल 1 को लेते हो तो आपके पास उसका ऑर्डर क्या आता है, 1 नहीं आता। मतलब 1 की पावर 1 नहीं ले लो तो आपके पास 1 आ जाता है। तो फिर आपके पास जो है u मोडुलो 4 इज इक्वल टू अयोटा इज इक्वल टू माइनस अयोटा, ठीक हो गया। मतलब इसका भी ऑर्डर 4 है और इसका भी ऑर्डर 4 है, ठीक हो गया। उसके बाद 1 जो है वो आपके पास इम्प्लाइज करता है 0 के साथ और 0 इम्प्लाइज करता है 1 के साथ। -1 जो है वो आपके पास कितने मिलेंगे, मतलब 1 को आप 1 से करते हो तो आपके पास रिमाइंडर 0 आता। -1 को -1 2 ऑर्डर के हैं, और अयोटा जो है वो भी 1 ऑर्डर का, और माइनस अयोटा जो है वो 3 ऑर्डर का होगा। ये तो था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। काफ़ी ना गमगीन किस्म का लेक्चर है, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।